राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी चोर रैली की तैयारियों को लेकर बैठक। खटीमा कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तथा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा आगामी 14 दिसंबर 2025 दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी चोर रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हेतु पहुंचे। इस महत्वपूर्ण बैठक में खटीमा विधायक माननीय भुवन कापली भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक भुवन कापली ने कहा कि देश में पहली चोरी तब हुई जब केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी। पहले चुनाव आयुक्तों का चयन एक पारदर्शी और संतुलित प्रणाली के तहत होता था, लेकिन अब सरकार ने चयन प्रक्रिया में बदलाव कर लोकतंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रहार किया है। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 3 दिन की रोक केवल दिखावा है, ताकि ये देखा जा सके कि इन्हें और तेजी से कैसे लगाया जाए। जनता की समस्याओं को समझने और समाधान करने के बजाय सरकार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम कर रही है। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि 14 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक होगी और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना संदेश देंगे। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन है, जिसमें सभी प्रदेशों से लोग भागीदारी करेंगे और इसी के तहत लाडी जी को प्रभारी के तौर पर और जिला अध्यक्ष जी को यहाँ सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी के तहत खटीमा आए हैं और खटीमा में हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर अधिक से अधिक संख्या में जाने की रणनीति इनके साथ मिलकर तय कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में 14 तारीख को कैसे दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत अधिकार है वोट, जिससे कि सरकार का चयन होता है, आज उस पर जो चोरी कर रही है, जो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ कर रही है, तो उससे जो आम आदमी का अधिकार है वो छीना जा रहा है। तानाशाह सरकार देश में लगातार स्थापित हो रही है, तो उसके खिलाफ आंदोलन के लिए पूरा देश लामबंद है। सरकार उसे बढ़ा देती है और उसके सापेक्ष जो है कि जो है वो नहीं बढ़ाती है, जिससे किसान आज भी लगातार कर्जे में दबता चला जा रहा है। अगर एक आम किसान से अगर आप पूछेंगे कहीं भी जाकर, तो सरकार के बढ़े हुए रेट से वो सहमत नहीं है। उसे आज भी लग रहा है कि जो सरकार कहती थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सरकार किसानों की आय तो दुगनी नहीं कर पाई, लेकिन इस सरकार के काबिज होने के बाद किसानों का कर्जा जरूर दुगना हो गया और किसान बुरी तरह से परेशान है। न बिजली में सब्सिडी, न छूट और न ही ये जो दाम है इनसे राहत। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने रोका नहीं था, सरकार समीक्षा कर रही थी कि और कितनी तेजी से इसे लगाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी के गुलाम ये सरकार है, तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जिस प्रकार अडानी के गुलाम ये सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अडानी की गुलाम हो रखी है। आपने देखा होगा उधम सिंह नगर में ही जो जेल बनकर तैयार हो गई थी और तैयार जेल को 25 करोड़ रुपए की लगभग लागत लगाकर उस सारे सिस्टम को अडानी को दे दिया गया, तो वो सरकार कहाँ अडानी के मीटर बंद करा पाएगी। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की बात थी। जब से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, लोगों का बिल लगातार 3 गुना 4 गुना आ रहा है और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार मीटर से गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। जिले का प्रभारी बनाया गया इस रैली को लेके, उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैली दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होने वाली है। इसी क्रम में हम हर विधानसभा वाइज हम लोग मीटिंगें ले रहे हैं और वहाँ पे रणनीति बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से ले जा सके, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ही एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश में जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के उनके खिलाफ सारी बातें उजागर कर रहे हैं। वोटों का जिस तरह का मामला अभी उन्होंने मीडिया के सामने रखा, उन्होंने पूरा बाकायदा मीडिया को दिखाया कि जिस मकान में सिर्फ 5 या 7 लोग रह सकते हैं, वहाँ पे 400-400 वोट, 300-300 वोट। तो किस तरीके से ये सरकार अब वोटों पे भी डाका डाल रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसी को लेके पूरा संदेश हमारे देश में जाने वाला है कि ऐतिहासिक ये रैली होगी, जो सारे लोग जाने को तैयार हैं, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे पहले लड़ाती थी, अब इन्होंने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया है वोट चोरी करने का। तो इसी को लेके इनकी जो तस्वीर है सामने हमने पूरे देश के लेके आनी है। इस रैली को हमने ऐतिहासिक बनाना है, उसी को लेकर हम रणनीति बनाने आज हम लोग यहाँ पहुंचे।